हम जानना चाहेंगे एस कृष्णन साहब आपसे कि किस तरीके से 2021 में एक नई दृष्टि, नए विजन के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई। सेमीकॉन 2022, 23, 24 तक हो गया, 25 भी प्रस्तावित है। कैसे एक ऐसा क्षेत्र जो कि बेहद महत्वपूर्ण था रणनीतिक तौर से, प्रौद्योगिकी के इतिहास से, उसमें एक नया आयाम जुड़ेगा जब ये 4 नए परियोजनाएं जुड़ेंगी? नमस्कार। आज के जो कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रूव 4 प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, इसके साथ भारत में कुल 10 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। और मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि इस साल जरूर, मतलब 2025 के इसी साल के अंतर्गत सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है वो उसमें उत्पादन भी शुरू हो जाएगी। सो उस हद तक जरूर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और इस स्कीम का पूरा जो फायदा है वो देश को मिलने लगेगा। और आज के प्रोजेक्ट कुछ खास प्रोजेक्ट हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितने पहले प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे, लेकिन ये नीश सेक्टर्स जिसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर में ही जो नीश एरियाज हैं उनको केटर करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को केटर करती हैं। एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड प्लांट है। इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनेंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्व रखती हैं। इसी तरह एक ओसैट प्लांट है जो कि वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का पैकेजिंग करता है। वो भी एक बहुत ही जरूरी एरिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी ट्रांजिशन जहां पे भारत में हो रहा है, देश में जो हो रहा है, उसके लिए ये एक बहुत जरूरी यूनिट है। और एक यूनिट जो है एडवांस पैकेजिंग 3D ग्लास का यूनिट है। ये जो है पहली बार विश्व में ऐसा पैकेजिंग अटेम्प्ट किया जाएगा और वो भी भारत में होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है जो पैकेजिंग और जो वेफर्स जो होते हैं वो गोल से होते हैं, मतलब सर्कुलर वेफर्स होते हैं। ये पहली बार ये स्क्वायर किस्म का वेफर बनाया जाएगा जिससे लॉस कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चिप्स जो निकलेंगी ज्यादा निकलेंगी, उसका बड़ा फायदा होगा। और ये जो पैकेजिंग जो है एडवांस पैकेजिंग है और ज्यादा जो कंप्यूटिंग पावर जो है उसी पैकेज के अंदर, उसी चिप के अंदर लाया जाएगा। सो उस हिसाब से देखें तो ये चारों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा इसमें बड़ा इम्पैक्ट वाला ये है कि ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है देश भर में बनने का इन प्रोजेक्ट से हमें फायदा मिलेगा। 2 प्रोजेक्ट उड़ीसा में बन रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बनेगा और एक प्रोजेक्ट जो है पंजाब में मोहाली में बनेगा। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बढ़ाव भी देश भर में हो रहा है। जी, एस कृष्णन साहब जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरीके से एक ब्रॉड विजन के तहत भारत ने इस क्षेत्र में दखल शुरू किया। 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई। माना जाता है कि 2030 तक $100 बिलियन से ज़्यादा ये पूरा का पूरा भारत बाजार जो है भारत का वो फल सकता है। लेकिन ये वो क्षेत्र था जहाँ पर ताइवान, चीन, यूएस जैसे देशों का ही एकाधिकार था। एक भरोसेमंद उपयोगकर्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, एक भरोसेमंद सप्लाई चेन के रूप में भारत कैसे पूरी दुनिया में उभर रहा है? देखिए, ऐसी बात है कि आज तक, मतलब भारत में कमर्शियल स्केल में जो प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर की है वो करीब करीब 0 लेवल पे है, बहुत कम है जी। और पहली बार जो है भारत इसमें इस एरिया में आ रहा है। और हमारा जो भरोसेमंद, जो ट्रस्टेड वैल्यू चेन कहते हैं, वो उसको क्रिएट करने में इन प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये ट्रूली हमारे देश के इतिहास में इट इज अ पिवटल मोमेंट, जो सेमीकंडक्टर मिशन जो बना और इसके अंतर्गत जो कंपनीज को असिस्टेंस दी गई। मतलब इस हद तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने कभी नहीं देखा कि असिस्टेंस दी गई, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रूशियल और फाउंडेशनल सेक्टर है। और इसमें सारे, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा अपना जो सप्लाई है काफी बढ़कर आगे आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी जो सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट देश का जो है
उसमें पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे या बाहर से इसका जी। इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो और थोड़े दिन लगेंगे, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। लेकिन क्रूशियल सेक्टर्स में और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में जो ज्यादातर लोग रोज जिसका उपयोग करते हैं, उन उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये सेमीकंडक्टर्स काफी हमारे हाथ देंगी, काफी हमारा काम देंगे। जी। बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सेमिकॉन 2022, 23, 24, 25 भी प्रस्तावित है, यशोभूमि में होगा। कई सारे देश, दर्जनों से ज़्यादा देश कहीं ना कहीं भारत के इस उभरते हुए सेक्टर में अपना विश्वास स्थापित करते हैं जिस तरीके से उनकी जब भागीदारी होती है। किस तरीके से देखते हैं कि चाहे यूक्रेन रूस की जो मौजूदा स्थिति है या फिर जो सप्लाई चेन है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भारत उभरने वाला है? जी, इंडिया सेमिकॉन 2 जो है, सेमिकॉन इंडिया 2.0 जिसे कहते हैं, सितंबर 2, 3 और 4 को यशोभूमि में, द्वारका में वो इवेंट हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी भाग लेंगे। ये पिछले साल जो पहली बार भारत में ये सेमिकॉन हुआ था, उससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। पिछले साल भी जो इवेंट हुआ था, पहली बार जिस देश में ये सेमिकॉन जो हो रहा था, उससे जी। 4 गुना बड़ा हुआ। इस बार उससे भी काफी बड़ा होने का है। काफी देश इसमें आएंगे, काफी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उनका भी आने का उम्मीद है। और इसके दौरान जो सेमीकंडक्टर पूरे इकोसिस्टम में जो मटेरियल्स बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो फैब, ऑफ कोर्स फैब और ओसैट यूनिट्स तो हैं ही, जी। लेकिन ये सब इसमें भाग लेंगे। और सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को भी खास इसमें महत्व मिलेगा। और जैसे आप सब जानते हैं, सेमीकंडक्टर डिजाइन में करीब करीब विश्व के स्तर पर 20% जो ह्यूमन रिसोर्सेज लग चाहिए, जो लोग काम करते हैं सेमीकंडक्टर डिजाइन के स्पेस में, वो भारत में रहते हैं, वो भारतवासी हैं, भारत मूल के हैं। अतः वो सेमीकंडक्टर डिजाइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां के हमारे यूथ के एस्पिरेशन को मीट करने के लिए काफी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना इंडिया डिजाइन सेमीकंडक्टर्स बन के वो अपने ही फैब्स में बनने की उम्मीद भी आने वाले सालों में है, और वो ये सेमिकॉन 2 भी निश्चित करेगा। निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद एस कृष्णन जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो भारत बेहद तेज़ी से सेमीकंडक्टर क्रांति कर रहा है और भारत बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में उभरता हुआ एक